मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा जय यीशु और इस कैटेकिज्म क्लास की ओर आपका स्वागत। आज हम एक नए अध्याय 9 कलीसिया एवं संसार के धर्म के बारे में मनन चिंतन करें। गए अध्याय में हमने कैथोलिक कलीसिया एवं अन्य क्रिस्तीय कलीसियाओं के बारे में मनन चिंतन किए थे। प्यारे दोस्तों, आप लोग पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक कैटेकिज्म क्लास में जो टॉपिक्स पर मनन चिंतन किए थे वे पिता परमेश्वर के बारे में, ईसा मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, 7 संस्कारों के बारे में और कलीसिया के बारे में हमने सीखा था। 11वीं और 12वीं कक्षा की ओर हम कैथोलिक कलीसिया समाज में और क्रिस्तीय जीवन कलीसिया में और समाज में किस प्रकार जीना है, इसके बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। 12वीं कक्षा में हमने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में सोचे थे। विश्वास एवं जीवन, विश्वास के विरुद्ध रहने वाले सिद्धांतों के बारे में, पेंतकोस्त समूह हमारे लिए क्या क्या चुनौतियां लाती है, इसके बारे में हमने सोचा। जीवन में आने वाले प्रलोभनों के बारे में और ईसाई जीवन में किस प्रकार हम संघर्षों का खिलाफ रहना चाहिए, इसके बारे में। बाइबल जो ईश वचन है और इस वचनों पर किस प्रकार क्रिस्तीय जीवन आधारित रहना चाहिए, इसके बारे में। और आखिर हमने कैथोलिक कलीसिया एवं अन्य क्रिस्तीय कलीसियाओं के बारे में मनन चिंतन किए थे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर मनन चिंतन करें, कलीसिया एवं इस संसार के अन्य धर्मों के बारे में। प्यारे दोस्तों, हमारे देश में, विशेषकर हमारे भारत देश में ऐसे अनेक धर्म हैं जहां लोग अलग अलग धर्मों, अलग अलग परमेश्वर, अलग अलग ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपना जीवन बिताते हैं। हर एक व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, परमेश्वर का नाम लेकर ही वे हर कार्य करते हैं और हर कार्य की समाप्ति भी, अंत भी किया करते हैं। तो इस संसार के धर्मों को हम इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम हर एक धर्म का उसका यूनिकनेस पहचान सके और हमारे धर्म का महत्व पहचानते हुए हम आगे बढ़ सके। तो किस प्रकार हम इन हर एक धर्मों को जानते हुए हमारे परमेश्वर के निकट हम पहुंचना चाहिए। एक वचन हम पढ़ सुनते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 से 19 तक। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, वह भक्तों को जन्म से प्राप्त होती है। उसने अपने लिए मनुष्यों के बीच सदा के लिए अपना निवास बनाया और वह उनके वंशजों के प्रति ईमानदारी रहेगी। प्रभु पर श्रद्धा ज्ञान सम्मत धार्मिकता है। धार्मिकता हृदय को सुरक्षित रखेगी और उसे प्रसन्नता एवं आनंद प्रदान करेगा। तो धर्म में आगे बढ़ाने वाले हर एक व्यक्ति ईश्वर के शांति और प्रशंसता की ओर आगे बढ़ेगा। तो धर्म यानी मनुष्य का उत्पन्न जीवन का अर्थ, सच्चा गलत को जानना, दुख सुख में, एक मनुष्य के मरण में, विधि और अनंत जीवन में, इन सभी बातों पर जो प्रश्न उठता है, उस प्रश्न के उत्तर को हम उत्तर दिलाने वाला एक कार्य है धर्म। सत्य की खोज करने वाला है मनुष्य। इस ब्रह्मांड के रहस्य की खोज करने वाला मनुष्य हमेशा सत्य की खोज करने वाला होता है। सत्य की यह खोज मनुष्य को ईश्वर के बारे में विचार करने वाला बना देती है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो सत्य की खोज में लगा रहता है वह ईश्वर की खोज में भी लगा रहता है।
तो इस प्रकार मनुष्य निरंतर सत्य को खोज करता है और वह धार्मिकता के एक रास्ते पर चलकर परमेश्वर की खोज में लगे रहता है। इस प्रकार रिलेशन इससे रिलीजन यानी बंधनों से भरा हुआ है धर्म, परमेश्वर से और मनुष्य से बंधा हुआ एक संपर्क है धर्म। धार्मिकता विश्वास का उद्भव किस प्रकार है? तो धर्म के उद्भव के बारे में विभिन्न मत प्रचलित हैं। परिणामवादियों की राय में प्रकृति के अनेक प्रतिभाषाओं, चराचरों एवं स्वयं के बारे में जो धारणाएं थी, उन्हीं धारणाओं में आए परिवर्तन के अनुसार मनुष्य में ईश्वरीय विश्वास का उदय हुआ है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के उनके मत के अनुसार ईश्वरीय विश्वास का उद्भव इस मिथ्या धारणा से होता है कि सब कुछ को नियंत्रित करने वाले कौन है? ईश्वर ही है, और इस ईश्वर की आराधना नहीं करने पर सबका नाश हो सकता है। मगर समाज वैज्ञानिकों की राय है कि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जरूरत से नहीं बल्कि आपसी मानव संबंधों से धर्म का जन्म हुआ है। तो आत्मविज्ञान के अनुसार धर्मों का उद्भव ईश्वर की खोज में से ही होता है। ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांड की देखरेख करने वाली उस अदृश्य शक्ति या अपने अंतरतम में निवास करने वाले आत्मिकता के उस स्रोत की तलाश में मनुष्य का सफर धर्मों के उद्भव का कारण बना हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मों के उद्भव के बारे में अलग अलग तरह से दृष्टिकोण रूप से देखा गया है। धर्म विचार मनुष्य और उसके इतिहास पर गहरा प्रभाव डालने वाला होता है। तो आज विभिन्न धर्मों के विश्वास करने वाले लोग इस दुनिया में विद्यमान है। करीबन 4300 अलग अलग धर्म हमारे पूरे दुनिया में हम देख सकते हैं। तो संसार के जो धर्म है, इस संसार के अलग अलग धर्म मनुष्य का उद्भव, जीवन का अर्थ, भलाई और बुराई, दुखों का उद्भव, लक्ष्य, मृत्यु, न्याय, मृत्योपरांत जीवन आदि मनुष्य के मन में बहुत सारे सवाल उठाए रखे हैं। तो इस सवाल के बारे में एक व्यक्ति को जो मत होता है उसे धर्म कहा जाता है। धर्म शब्द को अंग्रेजी में रिलीजन कहा गया है और इस शब्द का अर्थ है कि आपस में बांधना अथवा आपसीय बंधन। इसलिए मैंने जैसे कहा रिलेशन इज रिलीजन। यही कारण होगा कि धर्म को ईश्वर और इंसान के आपसीय बंधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस अध्याय में हम 10 धर्मों के बारे में मनन चिंतन करें, जिसमें से 8 धर्म क्रिस्त के पहले और 2 धर्म क्रिस्त के बाद। सबसे पहला धर्म शिंटोइज्म। ईसा पूर्व के 8वीं सदी के लगभग जापान में इस धर्म का जन्म हुआ था। यह शब्द 2 चीनी शब्दों से बना हुआ है। शिन मतलब ईश्वर अथवा आत्मा एवं ताओ मतलब राह। तो इस ब्रह्मांड में ईश्वर और आत्मा दोनों की उनके दोनों की मिलन होती है। तो इन तावतों को वे लोग कामी यानी परम पुरुष के नाम से पुकारते हैं। शिंटोइज्म यह एक ऐसा धर्म है जो ईश्वर को एक व्यक्ति या शक्ति के रूप में मानने के बजाय साधारण मनुष्य से परे किसी भी चीज को ईश्वर मानता है। इसलिए सभी ताकतों के परे रहने वाले एक अति विशिष्ट ताकत को मानने को ये धर्म के लोग माना करते हैं। तो उन्हें स्वर्ग पर शासन करने वाले
अमरत्रासोम नामक सूर्य देव को भी मुख्य ईश्वर के रूप में वे माने जाते सिंटोइज्म वाले। दूसरा एक है कन्फ्यूशनिज्म। कन्फ्यूशनिज्म भी ईसा पूर्व 6ठी सदी में चीन में रहने वाले कन्फ्यूशन ऐसे नामक व्यक्ति द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई है। इस धर्म के 2 धर्म ग्रंथ हैं, वू चिंग एवं ससुशु। तो कन्फ्यूशनिज्म बहुदेवतावाद में वे विश्वास करते हैं। तो उनका मानना है कि अनुकंपा, बुरे कर्म से होने वाली लज्जा, औचिंक अथवा कार्य प्रणाली, भलाई और बुराई के विवेचन का ज्ञान, ईमानदारी आदि 5 मौलिक गुणों के पालन करते हुए जीवन बिताने से ही स्वर्ग भाग्य वे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये कन्फ्यूशनिज्म धर्म के लोग मानते हैं। तीसरा है ताओइज्म। ताओइज्म कन्फ्यूशनिस्ट के समकालीन समय में, यानी वो भी करीबन 6वीं सदी में चीन में जीवित रहने वाले लाओ त्सु ने इस धर्म का स्थापना किया था। तो इनके द्वारा ताओ ते चिंग नामक धर्म इस धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। तो ईश्वर वह अवर्णीय परम सत्य है जो सबको समाहित करने वाले आदि कारण एवं सबका परम साध्य होता है। मनुष्य अपनी बुद्धि मात्र से इस ईश्वर की खोज कर उसे पा सकता है, बल्कि तभी पा सकता है जब ईश्वर स्वयं अपने को प्रकट कर देगा। इस प्रकार ये ताओइज्म के धर्म के लोग विश्वास करते हैं। तो इस प्रकटन में ईश्वर यानी ब्रह्मांड एवं मनुष्य ये तीनों अलग अलग नहीं होते, बल्कि ये सब एक है। क्या? ईश्वर, इस दुनिया और मनुष्य तीनों भी एक है। इस सत्य को समझना ही मुक्ति है। तो इस प्रकार इस ताओइज्म के धर्म के लोग अपना विश्वास जारी रखते हैं। चौथा एक धर्म के लोग हैं फारसी धर्म के लोग। ये भी पूर्व 6ठी सदी में फारस में रहने वाले ज़ोरोआस्त्र में इस धर्म की स्थापना की गई थी और इस धर्म का धर्म ग्रंथ है अवसत। इस धर्म का धर्म ग्रंथ पवित्र ग्रंथ है और ईश्वर ने स्वयं ज़ोरोआस्त्र को जिन तत्वों को प्रकट किया था वे ही इस धर्म ग्रंथ के विशेष वस्तु है। तो मनुष्य 3 घटनाओं का संकल्प है। इस धर्म के लोग विश्वास करते हैं कि मनुष्य 3 घटनाओं का संकल्प है। क्या क्या है वे? आत्मा, शरीर और जीवन। तो इस दुनिया में मनुष्य की करने के अनुसार उसे स्वर्ग राज या स्वर्ग भाग नहीं तो नरक का दंड प्राप्त किया जाएगा। 5वां धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म 24 तीर्थकर्ताओं तथा संस्थापित माना जाता है। पहले तीर्थकरण कृष्णभ एवं आखिरी तीर्थकरण वर्धमान महावीर का ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया है। वर्धमान महावीर श्री बुद्धा के समकालीन समय में रहने वाले थे। तो जैन सुक्तक नामक ग्रंथ जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो सभी धर्मों में पाए जाने वाले ईश्वर के अस्तित्व का विश्वास जैन धर्म में नहीं होता है। यही नहीं, उनका ऐसे विचार पालने से ईश्वर के बारे में जो धारणा है वह अपूर्ण हो जाएगा। तो इनका विश्वास है कि ध्यान, प्रार्थना एवं अहिंसा के जरिए अपने धर्म के बंधन से मुक्त होकर मनुष्य मुक्ति हासिल कर सकता है। तो उनका विश्वास 3 तत्वों पर है। पहला है सच्चा विश्वास, दूसरा सच्चा ज्ञान और तीसरा सच्चा धर्म। तो 6वां एक धर्म है बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म भी
छठी सदी में भारत में रहने वाले श्री बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो धर्मपद नामक पुस्तक बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इस संसार में सभी दुखों का कारण अभिलाषा है, इस प्रकार बुद्धा ने कहा है। तो इसलिए अभिलाषा छोड़ने पर दुख पूर्ण रूप से मिट जाएगा। इसके लिए बुद्ध धर्म अष्ट मार्गों को शिक्षा देते हैं। वो क्या क्या है? पहला, सच्चा ज्ञान, सच्चा जीवन दर्शन, सच्चा शब्द, सच्चा कर्म, सच्ची जीविका, सच्चा व्यवहार, सच्चा विचार, सच्ची समाधि। तो बुद्ध धर्म अहिंसा को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। सातवां एक धर्म है सिख धर्म। 15वीं सदी में पंजाब में रहने वाले गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना हुई है। तो हिंदू धर्म एवं इस्लाम धर्म के कई तत्वों को समझस्तव करके उनकी व्याख्यान करने से सिख धर्म का जन्म उत्पन्न हुआ है। उनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब है। तो सिख धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर सत्य है, ऐसे वे कहते हैं, और इसकी उपलब्ध का उपाय भक्ति मार्ग है। तो हिंदू धर्म के जन्म, मरण, पुनर्जीवन चक्र की शिक्षा ये सिख धर्म में भी हम पाते हैं। तो इस प्रकार इसके बंधन से छुटकारा पाकर शाश्वत ज्योति ईश्वर में विलीन होने का मुक्ति प्रदान दिलाते हैं। और 8वां एक धर्म है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म में हम यह नहीं कह सकते हैं कि यहूदी धर्म का स्थापना किसने किया है। इब्राहिम को वे अपने विश्वास के पिता मानते हैं। तो मिस्र देश के गुलामी से उन्होंने छुड़ाकर कनान देश की ओर उन्हें ले चलने वाले एवं उसे तौरा प्रदान करने वाले मूसा को वे बड़े नेता के रूप में मानते हैं। तौरा यानी नियम ग्रंथ, यानी हमारे जो बाइबल के पहले 5 ग्रंथ है वह है तौरा। तो इसके अनुसार उनका पवित्र ग्रंथ बाइबल पुराना विधान है उनका ग्रंथ। एक ही ईश्वर पर भरोसा रखना ही यहूदी धर्म का एक विचार है। तो ईश्वर ने आदि में शून्य से इस संसार और उसके सब जीव जंतुओं की सृष्टि की। तो सृष्टि के सरताज के रूप में अपने रूप और सादृश्य में ईश्वर ने मनुष्य की भी सृष्टि की थी। तो मनुष्य ने पाप किया और ईश्वर से पाप के कारण दूर हो गया। तो मानव जाति के तारण करने के लिए ईश्वर ने एक मुक्तिदाता की प्रतिज्ञा की थी और उस मुक्तिदाता की प्रतीक्षा करते हुए आज भी यहूदी धर्म के लोग राह देखते हैं। हमारे क्रिस्तीय धर्म में ईसा मसीह मुक्तिदाता आए हैं और हमारे लिए इस पृथ्वी पर जिए, मृत्यु हुए, पुनरुत्थित हुए और परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है। लेकिन यहूदी धर्म के लोग उस मुक्तिदाता के लिए आज भी राह देखते हैं। तो इन सभी धर्मों के अनुसार जब हम मनन चिंतन करें तो हर एक धर्म में हमारी कलीसिया सेकेंड वेटिकन काउंसिल के अनुसार हर एक धर्म को मान देते हैं, हर एक धर्म को सम्मान करते हैं, हर एक धर्म के यूनिकनेस को पहचान कर उसे परमेश्वर के और धन्यवाद के रूप में हर एक धर्म को कलीसिया ईश्वर की ओर उठा ले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने आज ईसाई धर्म के अलावा धर्म के अलावा हमने संसार के अनेक धर्मों के बारे में सुने। 8 धर्म के बारे में हमने मनन चिंतन किया था। कौन कौन से थे? शिंटोइज्म, कन्फ्यूशनिज्म और ताओइज्म, फारसी
फारसी धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, इन धर्मों के बारे में हमने छोटे रूप से मनन चिंतन किया। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस दुनिया में रहने वाले अलग अलग धर्मों को हम मान करें, उनके विश्वास को हम टुकराए नहीं, बल्कि उनके विश्वास की गहराइयों को भी समझ लें, उनका आदर करें, और उससे भी अतिरिक्त हम हमारे धर्म में, हमारे क्रिस्तीय विश्वास में दृढ़ रहकर आगे बढ़ने की कृपा हम ईश्वर से मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।